केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 37 देखेंगे। पार्ट 37 में हम लोग होमवर्क दिए थे, इसके पहले होमवर्क का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91, 93, 94, 98 और 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कस्बे को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटती जाती है। कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है, वो आपको निकालना है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या था, टोटल कितना था? 62,500 था। ठीक है। और क्या करता है? 2 वर्ष 4% प्रति वर्ष की दर से घटती जाती है। तो 4% प्रति वर्ष की दर से घटती जाती है तो कितना हो गया? 100 में 4 चला जाएगा तो 96 घट जाएगा। और 2 वर्ष पूर्व कह रहा है तो नीचे क्या होगा? 100 और 2 वर्ष तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और आपका अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट लेंगे। 24 चौ 96 और 25 चौ 100 कट के छोटा हो गया तो 62,500 गुना 24/25 गुना 24/25 लिख देंगे। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटता है तो काट लीजिए। 25 से काटेंगे तो 25 25 25 से पर डबल 0 और 25 से कम 25 तो 100 बार में कट गया। अब ऊपर क्या हो गया? 24 गुना 24 करिएगा तो 24 गुना 24 करिएगा तो 576 पर डबल 0 अब बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना इजी है, बहुत ही आसान है। आप प्रश्न को देखते ही बना सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। आपका होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, एक जिले की जनसंख्या 6,400 है। यदि इसमें 2.1/2% वार्षिक दर से प्रति वर्ष वृद्धि होती रहे तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है। तो जब बाद रहेगा तो प्लस करेंगे। कहाँ करेंगे प्लस? ऊपर में। ठीक है। तो कह रहा है टोटल जनसंख्या था 64,000। ठीक है। और 2.2% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद निकालना है। ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या लिख देते हैं? 5/2% लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसको लिखिएगा तो 200 है ना, कितना हो जाएगा? 205 205 2 और नीचे 100 कर देंगे। इस पर कि 3 वर्ष के बाद है तो पावर 3 हो जाएगा। आप इसको हल करिए। 64,000 गुना इसको करिएगा तो उलट जाएगा। यानी 205/2 और गुना 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आगे हल करते हैं। तो 64,000 गुना इसको आप काटता है तो काट सकते हैं, 5 से आप काट के छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं? 205 बटा में कितना? 100 गुना 2 तो 200 पर 1 पावर कितना? 3। अभी कटता है तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, है ना। 41 25 और 40 25 41 25 205 और 40 25 200, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम कर सकते हैं 64,000 गुना 41/40 गुना 41/40 और गुना 41/40। 1 0 2 0 3 0 3 0 कट खत्म हो गया। 4 से काटिए। 4 से कटता है तो 4 एकम 4 4 छक्के 24 4 छक्का 24 और 4 से काटिए तो 4 चौ 16। ये 4 से ये 4 भी कट गया, यानी कि अब बच गया 41 गुना 41 गुना 41। तो 3 बार 41 का क्यों करिएगा तो कितना हो जाएगा?
68,921 इतना जनसंख्या होगा। यानी कि आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 68,921। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न आपको होमवर्क में मिला था 91 क्या है प्रश्न कि एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वालों के कारण इसमें 1/2% वार्षिक दर से कमी भी होती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये आपको निकालना है 3 वर्ष बाद। तो आप जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं, है ना। 3 वर्ष बाद निकालना है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ये आपको निकालना है। तो कहता है कि अगर हम माना कस्बे की वर्तमान जनसंख्या मान लेते हैं 100, ठीक है। तो शुद्ध वृद्धि कितना होगा? शुद्ध वृद्धि कहें तो 4%, और यहाँ पर क्या है 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर से कमी भी होती है। तो 1/2 क्या करेंगे? घटा देंगे इतना प्रतिशत। तो ये ना कुछ तो एक और 2 का एलसीएम इस तरह से आप लीजिएगा, तो इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2/7%। 2/7%। आप निकाल दीजिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो जनसंख्या आप मान लिए हैं 100 गुना शुद्ध वृद्धि हो रहा है, तो 100 + 7/2, क्योंकि बाद है, बाद कह रहा है तो ऊपर में लिखेंगे, अब बटा में नीचे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। और कितना वर्ष? 3 वर्ष, तो पावर 3 हो जाएगा। 100 गुना ना कुछ तो 1, तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको आप हल करिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 207, अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा? 200, नीचे क्या हो जाएगा? 200, ठीक है। और कितना बार ही हो जाएगा? 3 बार। तो इसको आप लिखिएगा 100 गुना 207 बटा में 200 गुना 207 बटा में 200 गुना 207 बटा में 200 आप लिख सकते हैं। अब काटिए तो काट दिए, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ऊपर पूरा गुना कर दीजिएगा। तो आप ऊपर गुना करिएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी आप लिख सकते हैं 207 गुना 207 गुना 207, अब बटा में लिख 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पर कितना 0? 4 0, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना में गुना करके इतना सा भागा दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 110.87। और इसको जब आप प्रतिशत वृद्धि निकालिएगा, तब वृद्धि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इतना में दशमलव लग जाएगा, नहीं कितना? 10.87 प्रतिशत में आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 के बाद 93 है, जो आपको होमवर्क में मिला है। तो 93 देखिए। 93 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% तथा 15% वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो गई है। गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी? ये आपको निकालना है। कहता है कि
वर्तमान जनसंख्या कितना है, 5000 है। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। पुरुष और स्त्री दो प्रकार के हैं, पुरुष और स्त्री। कहता है पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% तथा 15% वृद्धि होती है। पुरुष में होता है 10% की वृद्धि और महिला में होता है, स्त्री में होता है 15% की वृद्धि। तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, तो दोनों मिला करके आप निकालना है प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए पहले, तब एलिगेशन मेथड लग जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि यानी कितना, 600 का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 5000 से 5600 हो रहा है, तो 600 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कितना में, 5000 में, कितना में, 5000 में। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, ई जीरो से ई भी कट जाएगा, 5 से काटिए तो 12 25 60, यानी कितना हो गया, 12%। तो 12% आपको निकल गया। इसको लिख देंगे 12% कहाँ, मिडिल में। अब घटा देते हैं, इसको यहाँ घटा के यहाँ लिखिए, इसको यहाँ से घटा के यहाँ लिखेंगे। तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा, 3%। ठीक है, अनुपात 12 में से 10 जाएगा, क्या बच जाएगा, 2%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका अनुपात में आ जाएगा 3 अनुपात कितना, 2, 3 अनुपात 2। तो कह रहा था कि प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ की जनसंख्या निकालना है। प्रारंभ की जनसंख्या निकाल दीजिए। टोटल जनसंख्या कितना था, 5000। आपके आंसर कितना, आपके आंसर 3 2 5, दिए की तुलना दिए से निकालना है ना, निकालना है पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुष हैं कितना यहाँ, 3, तो गुना कितना कर देंगे, 3। 5 से काट दीजिए तो 1000 गुना 3 कीजिए तो कितना, 3000। 1000 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3000। तो आपका आंसर निकल के आ गया, पुरुषों की जनसंख्या कितना निकल के आ गया, 3000। कोई प्रॉब्लम नहीं। 93 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 94 भी आपको होमवर्क में मिला था, तो चलिए 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आप बनाए होंगे, आप मिलाते जाइए। एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी तथा 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,050 हो गई। जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई। ठीक है, आपको कह रहा है कि जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुआ है, वो आपको निकालना है, यानी कि वार्षिक दर निकालना है। थोड़ा लिख देते हैं। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि और 2 वर्ष बाद, ये आपको प्रश्न में है कि वर्तमान जनसंख्या कितना था, गांव की जनसंख्या था वर्तमान में 20,000 ये था, और 8% सपोर्टेड वृद्धि होता है, वार्षिक ही होता है, वार्षिक होता है। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 22,050, 22,050 हो जाता है, 22,050 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, 20,000 और गुना कितना कर देंगे, 1 + r और बटा में 100। और कितना वर्ष का रहा, 2 वर्ष बाद, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, और क्या कह रहा है कि यह जनसंख्या 2 वर्ष बाद या बढ़कर कितना हो जाता है, 22,000 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 22,050 अब बटा में 20,000। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं कि 1 + r अब बटा में 100 का स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 वर्ष बाद। तो इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको हल करिए, तो हल करिए, 0 से 0 काट देते हैं, 0 0 कट गया।
इसको काटते हैं तो 4 पच्चे 20 है ना, और डबल जीरो, ये कट जाए कितना से 441 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 441 बार में कट जाएगा। ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा रूट में, तो कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगा, 20 का और 21 का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 + r बटा में 100। तो यहाँ से स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 21 बटा में 20 बराबर r बटा में 100, 1 + r लिखते हैं। तो इसको हम तिरछा तिरछा गुना करेंगे, या तो ये प्लस में इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में, तो 21 बटा में 20, हम माइनस क्या हो जाएगा 1 ना कुछ, तो 1 बटा में 1 बराबर कितना होगा r बटा में 100। जैसे आप तो हल करना आपके ऊपर है, जैसा आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आप एलसीएम को कैलकुलेट कीजिएगा तो 20 है, एक एलसीएम 20 से 20 कट गया तो 21, और 20 से कम 20 बराबर क्या हो गया r बटा में 100। इधर 21 में से 20 गया था 1 बटा में 20, अब बराबर r बटा में 100। तो इधर तिरछा तिरछा गुना कर दीजिएगा तो 100, और हो गया r गुना 20, काटते हैं तो काट दीजिए, 2 से काटें 5 बार में, तो r बराबर कितना हो गया 5, r बराबर 5, r बराबर क्या हो गया 5 हो गया। r बराबर निकल के आ गया 5%। अब निकालना है, यही तो आपको निकालना था कि r का मान निकालने, यही तो आपको प्रश्न कर रहा था कि किस वार्षिक दर से दर निकालना था। तो किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कोई कह रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, इतना हम कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, तो आप इसके लिए एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। चलिए हम उस तरीका को करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आपको वृद्धि निकालना रहेगा प्रतिशत में। तो फार्मूला एक ध्यान रखिए, करना क्या है, जो भी दिया रहेगा गुना में, ठीक है, और 1 बटा समय, हम -1 × 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब करना कैसे, इसको हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ था कितना 22,050 बटा में 20,000, यही था ना, लिख देंगे जितना भी गुना में रहेगा। इस पर पावर क्या है, तो 1, क्या साल के, तो 2 साल के, तो 1 बटा 2 लिख देंगे, और -1, ठीक है, -1 और गुना 100। अब इसको हल करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी 0 0 काटे थे, है ना, 441 बार में कटा था, ये कितना 400 बार में कटा था। इसको आप हल किए कर दीजिएगा तो 441 और बटा में 400 बटा में 400 का पावर क्या है 1/2 और -1 और गुना 100 अब इसको हल करिए तो क्या होगा 21 बटा में 20 पर पावर 2 और गुना 1/2 -1 और गुना 100 ये कर सकते हैं। तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 21 बटा में 20 -1 × 100। तो इसको हल करिएगा तो आपको निकल के आएगा 1/20 और गुना 100, 20 से काट दीजिएगा तो 20 × 25 100, यानी कितना हो गया 5%। तो आप इस तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आपको फार्मूला याद रखना रहेगा। अब बिना फार्मूला से आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप लॉन्ग में जाना पड़ेगा, बेसिक से बिल्कुल जिस तरह से आप सारे प्रश्न को बनाते हुए आए हैं। तो आपको जो पसंद पड़ता है आप उसको अपना लीजिए, ठीक है। इस टाइप के और एक प्रश्न हम देखते हैं तो आपका ज़्यादा ही क्लियर होगा, ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पेज नंबर 223 पर आपको मिल जाएगा। 223 पर आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़, ठीक है। वृद्धि हो रहा है
तथा अनुमान लगाया गया है कि 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या बढ़कर 13.31 करोड़ हो जाएगी। तो वृद्धि की वार्षिक दर क्या है? तो हमको नहीं पता है कितना वृद्धि है, मान चलते हैं 8% की दर से वृद्धि होता है। और कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद ये जो जनसंख्या है वो कितना हो रहा है? 13.31 करोड़ हो रहा है। ठीक, और ये निकालना है आपको कि किस वार्षिक दर से वृद्धि हुआ है। तो निकाल देंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक, 10 करोड़ था यहाँ, गुना 3 वर्ष बाद है तब ऊपर में चला जाएगा, यानी 100 प्लस R बटा में नीचे 100 और 3 वर्ष है तब पावर 3। ये तो करना है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि कितना जनसंख्या है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 13.31 करोड़ हो जाता है। और इसके पहले कितना था? तो 10 करोड़ था। 10 करोड़ था, 10 करोड़ जनसंख्या था, 10 करोड़ जनसंख्या था। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगा दिए, न तो गुना 100 करके लिखे तो भी इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर कितना हो गया? इधर आप हल करिएगा तो आप इधर हो गया कितना? 1 प्लस R, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 प्लस R, नीचे में कितना हो जाएगा? 100 है ना। 1 प्लस R बटा में पावर कितना हो जाएगा? 3, पावर 3। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना का क्यू है? देखने से लग रहा है 11 का क्यू है, और ये कितना का है? 10 का क्यू है। तो इतना बराबर 1 प्लस R बटा में 100 का क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, आप इसको इधर ले आइए तो 11 बटा में 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 माइनस 1 ना कुछ तो एक लिख सकते हैं, ऊपर में R बटा में 100 ये रह जाएगा। इसको हल कीजिए तो 10 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। अब इसको हल करिएगा तो 10 से कम 10, 11 माइनस 10, तो 11 में से 10 चला गया तो 1 बच जाएगा, बराबर R बटा में 100। तो ये लिख सकते हैं R बराबर 100 गुना 10, 100 गुना, इसको लिख सकते हैं R, यानी कि आपको R निकलना है तो 100 बटा में कितना हो गया? 10 हो गया, 100 बटा में 10 हो जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि R बराबर कितना हो गया? 10%। R बराबर 10%। और इसको सेकंड मेथड से अप्लाई करना है तो उससे भी अप्लाई कर लेंगे। क्या बोला गया था कि वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है? यही आपको बताया था, गुना 1 बटा समय यहाँ लिखना है माइनस 1 इंटू 100। ये आपको करने के लिए बताया गया था। कर दीजिए 13.13 करोड़ और नीचे क्या हो जाएगा? इसको हटाएं 10 करोड़ और इसको हटाएं तो 00, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटा दिए। अब इसको क्या कर, इस पर 1/3 समय दिया है 3, तो 1/3 माइनस 1 इंटू 100। अब इसको हल करिए तो हल करिए कितना का क्यू है? 11 का, ये कितना का? 10 का। इस पर क्यू गुना 1/3 माइनस 1 इंटू 100, 3 से 3 कैंसिल। अब इसको हल करिएगा तो 1/10 गुना क्या हो जाएगा? 100, 0 0 कट गया, यानी कितना हो गया? 10 10% आपका आंसर निकल के आ गया। 10% आपको आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न को आप हल कर सकें। दोनों में से आपको जौन सा तरीका अच्छा लगता है उसको आप अपना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको कभी कभी समय निकालने के लिए प्रश्न में कहा जा सकता है, ठीक है। जनसंख्या निकाल रहे थे 3 वर्ष बाद पहले, उसके बाद हमने दर निकाल लिया है ना, रेट निकाल लिया, ब्याज। अब हम निकाल लेते हैं समय। इस पर एक समय पर भी प्रश्न देख लेते हैं। कहता है 72,900 रुपये मूल्य की भूमि पर 13 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,33,100 रुपया मूल्य का भवन बनाया गया है। यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो
तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य बराबर होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। ये भवन बना रहे हैं, 10% वार्षिक दर से, है ना, वृद्धि होता है, और 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन भी होता है, दोनों होता है। 10% वार्षिक दर से घटता भी है और 10% वार्षिक दर से वृद्धि भी होता है। और इसको बनाने में खर्च आया है 1,33,100 रुपया, ये बनाने में खर्च आ रहे हैं। और भूमि का रेट कितना दिया है, 72,900 रुपया, 72,900 रुपया। यही आपका पूरा का पूरा मतलब एक तरह से प्रश्न है। अब इसको हल करते हैं। हमको समय निकालना है कि कह रहा है कितने वर्ष बाद, समय तो मालूम नहीं, समय निकालना है। तो माना n वर्ष बाद, n वर्ष बाद भूमि एवं भवन का मूल्य समान हो जाएगी, हो जाएगी। यानी हम कह रहे हैं कि n वर्ष बाद भूमि एवं भवन का मूल्य समान हो जाएगा। तो n वर्ष बाद भूमि का मूल्य बराबर n वर्ष बाद भवन का मूल्य, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं कि भूमि तक 72,900, भूमि था 72,900 गुना, आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है, 10% का, 10% की वृद्धि हुआ। तो लिख सकते हैं 110 बटा में 100। और कितना वर्ष, तो ये तो हमको पता नहीं है, तो n लिख देते हैं। इसमें क्या हुआ, घटा है, 1,33,100 भूमि का भवन का बनाने में खर्च आया था। तो इसमें क्या 10% कमी हुआ था, 90 बटा में 100। और कितना समय में, ये हमको पता नहीं है, n समय में। ठीक है, n वर्ष में। अब इसको हल करिएगा तो 0 0 कट जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 72,900 गुना 11/10 पर पावर n। और इसको लिख सकते हैं 1,33,100 इंटू 0 0 काट दीजिएगा तो 9/10 पर पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी गुना में ऊपर भागा में इसको ऊपर करिए तो कोई 2 0 से 2 0 कट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 729 गुना 11/10 पर पावर n लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं इतना गुना 9 पर 9 इतना पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं 11/10 पर पावर n बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9/10 पर पावर n बराबर, यहाँ देते हैं, लिख सकते हैं 13,331 और इसको उधर भेज देंगे तो 729। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लिख सकते हैं 11/10 गुना, तो 10 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे उलट जाएगा, पर पावर n। इसको लिख सकते हैं इतना 729। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। 11/9 पर पावर n बराबर 1331/729। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पावर है n है, तो ये कितना का क्यू हो जा रहा है, ये दिख रहा है कि 11 का क्यू है। और ये कितना का क्यू दिख रहा है, 9 का क्यू। 9 का क्यू 729 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 11/9 पावर n बराबर, इसको लिख सकते हैं 11/9 का क्यू 3। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो n बराबर क्या हो गया 3।
n बराबर 3 वर्ष निकल के आ गया, आपको आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इस तरीक़ा से आप ऐसे प्रश्न को हल करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।